Hello, library learners. Welcome to my exam student library channel. ये 2000 लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर्स फैक्ट की सीरीज है। इसमें 7 वीडियोस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 181 देयर आर 3 स्विचिंग सिस्टम आर मैसेज स्विच और नंबर 2 है पॉकेट स्विच और नंबर 3 है सर्किट स्विच। ये कुछ यहाँ पर लाइब्रेरी कंप्यूटर से रिलेटेड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्यूटर फैक्ट हैं उन्हीं का कलेक्शन जो मैं आपको इस वीडियो में लर्न करवाऊंगी। आप इनको लिखें और 2-3 बार इस वीडियो को सुनेंगे, आपको ये लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट 182 निकनेट एंड इंडोनेट आर द नेटवर्क ऑफ विच कंट्री विच कैटेगरी। निकनेट एंड इंडोनेट एक वैन कैटेगरी के नेटवर्क हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। 183 who designed analytical engine? चार्ल्स बेबेज डिजाइंड एनालिटिकल इंजन। इसमें ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको इनको फैक्ट्स को जस्ट सुनना है और लर्न करना है इसमें। और ये इंग्लिश में ही आसानी से आपको लर्न होंगे। चार्ल्स बेबेज है, पास्कल है, इनका हिंदी नहीं होता है। निकनेट, इंडोनेट, इनफ्लिबनेट, ये आपको इंग्लिश में सुनने की आदत हो जानी चाहिए। Next, 184 calculating machine is developed by Pascal. Next, 185 in which 5-year plan the InfiniBnet was established 7th 5-year plan. Next, 186 InfiniBnet headquarter is located at Ahmedabad जो कि गुजरात में है। रीजनल सेंटर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में है। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है। IIS बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और नेक्स्ट, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में भी इसका एक ब्रांच है और यूनिवर्सिटी पुणे वेस्ट में भी इसका एक इन्फ्लिबनेट के ब्रांच है। ओके, तो 4 हेडक्वार्टर्स हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट, 100 the full form of ONET via Education and Research Network. India provided the first email service in the country and project was started in 1986. Education and Research Network के फुल फॉर्म के साथ ये भी हम आपको बता रहे हैं कि ईमेल सर्विस भी एक रेफरेंस सर्विस का ही पार्ट है जो लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है। तो ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले ईमेल सर्विस कंट्री हमारे मतलब इंडिया में किसने शुरू किया। 1986 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क ने। नेक्स्ट, 188 वो पब्लिश एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश करता था पहले, पर नाउ निस्केयर। अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि निस्केयर कब से जो एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस और डॉक्यूमेंटेशन का पब्लिकेशन स्टार्ट किया। नेक्स्ट, 189 व्हाट इज फुल टेक्स्ट ई रिसोर्सेज अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। नेक्स्ट, 190 ISID क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इज ई बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। समझ में आ रहा है ना आपको? ई बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस मतलब ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है। 191 द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इज एक जर्नल का नेम है। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इज अ जर्नल नेम। जर्नल एक तरह का पीरियोडिकल बुक होती है जो रिसर्च पेपर का कलेक्शन होता है। इसका पीरियड टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी ये बायो मंथली पब्लिश होती है, कभी क्वार्टरली पब्लिश होती है। ज़्यादा रिसर्च हो जाता है और अच्छा रिसर्च होता है तो वो मंथली भी रिसर्च पब्लिश हो जाती है। नेक्स्ट, 192 विच विल एकोमोडेट डिफरेंट वर्जन ऑफ द मार्क्स स्टैंडर्ड
और यूएस मार्क, यूके मार्क, कैन मार्क एंड स्वी मार्क। ये बस आपको नेम लर्न करने। मार्क के स्टैंडर्ड के जितने भी वर्जन है, चाहे वो यूएस ने डेवलप किया है, यूएस मार्क यानी यूके मार्क यानी यूके ने डेवलप किया है, कैन मार्क यानी कनाडा ने किया है, स्वी मार्क यानी स्विट्जरलैंड ने इनको पब्लिश किया है। नेक्स्ट 193, द जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज interlending and document supply. Next 194, ePrint is a repository software. Next 195, what to is the library management software for small library. Library Solution, Belly Solution UK ने बनाया है और एक फॉलेट। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट 196, APS is a full text e-resources. Next 197, Library Information Science Journal name, reference review incorporating SLib book guide. Next 198, mean, media, mode are measure of control tendency. Very, very, very important line. Mean, median and mode are measure of control tendency. ये रिसर्च के लाइन चैप्टर से रिलेटेड इफेक्ट लाइन है। नेक्स्ट 199, Cranfield studies 1960 are an example of experimental research. This project was established in UK. It's concerned with evaluating indexing system. Next 200. Research is working in a scientific way to search for truth of any problem. Next 201. Identification of problem is the first step in starting the research process. ये हम एक रिसर्च के चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं उसी कलेक्शन को मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। नेक्स्ट 201, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम is the first step in starting the research process. Next 202, a common test in research demand much priority on reliability, usability, objective. ये बहुत ही कॉमन थिंग है। कोई भी रिसर्च तभी रिसर्च कहलाता है जब वो रिलायबिलिटी हो, यूजेबिलिटी हो और एक ऑब्जेक्टिविटी हो। Next 203, a reasoning where we start with certain particular statement and conclude with a universal statement is called inductive reasoning. Next 204, research is conducted to generate new knowledge, obtain research degree, reinterpret existing knowledge. ये क्वेश्चन में थोड़ी डिफिकल्ट वोकेबलरी और वर्ड्स हैं। अगर आपने इन चैप्टर्स को पढ़ा है तो ये आपको और भी आसानी से समझ आएंगे और ये उस पूरे चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का कलेक्शन है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। 204, research is conducted to generate new knowledge, obtain research degree and reinterpret existing knowledge. Next 205, the essential qualities of a researcher are spirit of free inquiry, reliance on observation and evidence, systematization or theorizing of knowledge. Next 206, a research paper is a brief report of research work based on both primary and secondary source. ओके रिसर्च पेपर तो प्राइमरी है और उसकी रिपोर्ट वो सेकेंडरी। 207, in the process of conducting research, formulation of hypothesis is followed by selection of research tool. Next 208, hypothesis is a 209, research design is a series of sampling and it should not include finding. Next, ये कुछ वर्ड है जो आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए और इनको मैंने बोल्ड में और अंडरलाइन इसीलिए किया है कि आपके आई को ये वर्ड कैच करे और आप इन वर्ड से इंट्रोड्यूस हो। नेक्स्ट 210, a hypothesis
that is tested for its rejection is null hypothesis. Next. 212 is a research design which is considered as the most important component review literature. Next, interview is a tool research and data collection method. Next, 214. Which of the following method of research and useful study on measuring the action life periodical? वो है citation analysis. रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट मेथड एनालिसिस ही है, वो भी citation analysis. Next, 215. Mathematical formula for estimating sample size is given by Taro Yamini. ये नाम आप याद कर लीजिए कि mathematical formula for estimating sample size is given by Taro Yamani. Next, 216. Research design may be categorized mainly in explanatory, descriptive, and exploratory research design. Okay, next, ink bolt test is developed by ink bolt test is developed by 1921 by हरमन रॉडचिची स्विट्जरलैंड में। समझ आ गया आपको? बहुत ही शॉर्ट में मैंने इनको फैक्ट्स को लिखा है, एक लाइन में कई क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए कि 1921 में डेवलप हुआ, हरमन रॉडचिच द्वारा बाय, कहाँ पर हो रहा था ये सब? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, 118. ऑब्जर्वेशन कैन बी categorized into following two main type, participant and non participant. ओके, दोनों का ऑब्जर्वेशन करना होता है, जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं और नॉन पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट, 219. द हाईएस्ट मेथड पॉइंट ऑफ स्पाइरल मेथड इज जेनिथ. नेक्स्ट, 220. Conversion of response into a set number is called coding. Next, 221. The preliminary in the research report include introduction. Next, 222. Formulation of fundamental law is pure research or applied. Next, 222. RRRLF was published in 1972. Where is the headquarter? Located at Calcutta. Provide ISBN और established, ये बहुत ही important है, established by Ministry of Tourism and Cultural Department of Culture, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने RRLF को स्टैब्लिश किया? हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर. Okay, next, 224. It is a library with little no more. नाम शुरू करते हैं वापस से. 224. It is a library with little or no physically presence of book, periodical reading space or support staff, but are that disseminate selective information directly to distribute library customer, usually electronically. ये किसने कहा था? पॉल ने, है ना, सेट बाय पॉल. ये हमें ऐसे कहीं नहीं मिलेगा. जब आप चैप्टर को बहुत ब्रीफली मिलेंगी तो वहाँ ये डेफिनेशन दी गई होगी उस चैप्टर में. और आपको ठीक है, ये किसी क्वेश्चन पेपर ने इसको कवर किया था तो मैंने भी इसको इसमें ऐड कर लिया है. ये कई कई तरह के क्वेश्चन पेपर्स के फैक्ट्स हैं इसमें, जो वेस्ट बंगाल के हैं, साउथ इंडिया के हैं, उन सब का ये एक कलेक्शन है. नेक्स्ट, 225. अ लाइब्रेरी इज अ पब्लिक institution or establishment charged with the care of collection of books and the duty of making them accessible to those who require the use of them, and the task of converting every person in its neighborhood into a habitual library goers and readers of books executed by S.R. रंगनाथन. ये जो कहा गया होता है ये इंग्लिश में ही कहा गया होता है, तो अब आपको इसको इंग्लिश में ही रीडिंग करना पड़ेगा. ऐसा रंगनाथन के सभी नोट्स इंग्लिश में हैं, तो आपको फिर भी हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड आते हैं जो और भी आपको मुश्किल आएंगे. ठीक है, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं.
प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू माय चैनल ताकि हम 2000 लाइब्रेरी साइंस की वन लाइनियर फैक्ट्स का हम सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।